डियर फ्रेंड्स, आप सभी जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने जा रहे हैं या शुरू कर चुके हैं, जिनको 2025 या 26 में एग्जाम देना, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपका जो आत्मविश्वास है उसका आपके सक्सेस पर बहुत बड़ा रोल होगा। आमतौर पे ये सिचुएशन आता है जहां लोग हिम्मत ही नहीं करते कि मैं भी एग्जाम दे सकता हूं, क्वालिफाई कर सकता हूं। आप भी ऐसा अनुभव कर रहे होंगे कि आपके क्लास फ्रेंड्स, कॉलेज मेट्स वो कहते होंगे कि लोहे के चने जवाने के जैसा है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देना, आईएएस बनना सबके लिए कप ऑफ टी नहीं है। यस, ऑफ कोर्स इट इज नॉट ए कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। लेकिन जो रियली इसको बनाना आता है वो अपनी चाय भी खुद बनाएगा और इसको कप में डाल करके खुद पी लेगा। उसके लिए जरूरी ये है कि सबसे पहले आपका अपना साहस, आपका फर्म डिटर्मिनेशन और रेजिलियंस, एक इच्छा शक्ति कि संघर्ष आएगा लेकिन उसका सामना करूंगा। जैसा कि पहले भी मैंने बताया है, जितनी बड़ी मंजिल उतने बड़े संघर्ष। अपनी इस बात को समझाने के लिए मैं डॉक्टर सोहनलाल द्विवेदी जी की एक कविता आपके लिए पढ़ता हूँ। शायद आपने पहले भी सुनी होगी कविता। कोशिश करिए कि इसको अपने जीवन में उतार लें। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना खरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों के कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौटाता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंत में कवि कहता है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब आप देखिए कि आपके लिए कविता कैसे मायने रखती है। जिस प्रकार से कोई जहाज जो है समंदर में रह के मायने नहीं रखता। सबसे सुरक्षित स्थान जहाज के लिए कहाँ हो सकता है कि समंदर के किनारे खड़ी रहे, बंदरगाह पे खड़ी रहे। लेकिन क्या ये इसके लिए बना है? बिल्कुल नहीं। यदि ये जहाज लहरों में ना उतरे, बंदरगाह में खड़े रहे, तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, जंग लग जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। उसी तरह से जब मनुष्य अपने मकसद की ओर संघर्ष करने के लिए नहीं उतरेगा तो उसका भी हाल वही होगा, जीवन में जंग लग जाएगा, कोई मायने नहीं रहेगा। तो सबसे पहले लहरों में तैरने का निर्णय, उसके लिए हौसला और रेडीनेस, तैयारी की मैं करूंगा। तो जितनी बड़ी मंजिल होगी हौसला भी उतना ही रखना होगा। तो अब क्या है कि जब आप जो है उन लोगों में से नहीं है जो कहते हैं कि मेरे लिए कप ऑफ टी नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो नेचुरली आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने फैसला किया है कि जो भी संघर्ष होगा, यूपीएससी जो भी चुनौती देगी, मैं उसका सामना करूंगा। पैटर्न कुछ भी चेंज हो जाए, मैं अपने को अडॉप्ट करूंगा, तैयार करूंगा और सक्सेस पाऊंगा तो आपको जरूर मिलेगा। इसलिए ये लहरें आपकी यूपीएससी के द्वारा चुनौती होगी, एग्जाम होगा, और जो साहस है आपको उसका फेस करने की, वही आपकी तैयारी होगी। और यदि आप कोशिश करेंगे तो आप जरूर जीतेंगे, मंजिल जरूर प्राप्त करेंगे, आईएएस आईपीएस फॉरेन सर्विस में जरूर जाएंगे। ये आपको हौसला ही आगे लेके जाएगा। और जब जब हौसला कमजोर पड़ जाए तो अगली लाइन पे ध्यान दीजिएगा। अगला स्टेंजा क्या कहता है? नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। इस स्टेंजा को याद करिए। क्या आपका साहस, क्या आपकी मंजिल, इरादे चींटी से भी कमजोर हो सकती है? बिल्कुल नहीं। कुदरत में सैकड़ों हजारों ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जहां चिड़िया, जानवर अलग अलग चुनौतियों के साथ फेस करते हैं और अपने इरादे को पक्के करके प्राप्त करते हैं। इसलिए जब मन आपका डगमगाने लगे, हौसला कमजोर पड़ने लगे, तो ये चींटियों वाली बात भी याद रखिएगा कि यदि चींटी अपने गिरने से घबराती नहीं है, बल्कि अपने साइज से ज्यादा बड़े दाना लेकर के अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है, तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। उसी तरह से सिंधु में जो गोताखोर जाता है, कई बार खाली हाथ लौटा आता है। हर बार उसको मोती हाथ नहीं लगता, लेकिन जितने बार भी खाली आता है अपने हौसला को और मजबूत करता है, इरादे को मजबूत करता है और अंततः लेकर आता है। उसी तरह से आपको मोती रूपी आईएएस आईपीएस आईएफएस का पद चाहिए तो समंदर में तो उतरना पड़ेगा। समुद्र में आपको पूरी दुगनी तिगनी उत्साह के साथ जाना पड़ेगा और आप तैर के लेकर आएंगे। और इस बात को अंत में कवि समझाता है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। यदि लाइफ में कोई असफलता मिल जाए, छोटी मोटी असफलता मिलती रही, चाहे टेस्ट पेपर में हो, चाहे सिलेबस टाइम पर कंप्लीट नहीं हो रहा, क्योंकि आज का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, या आप एग्जाम दे रहे हैं, प्री में नहीं हुआ, मेंस में नहीं हुआ, तो अब घबराइए नहीं।
करेक्शन के लिए रेडी रहिए। जो लोग करेक्ट नहीं करते वो बार बार एक ही भंवर में फंस जाते हैं। जो रियलाइज नहीं करते वो बार बार प्री वे दे रहे हैं तो फेल हो रहे हैं, कोई रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा। कई लोग ऐसे होते हैं हर बार प्री क्वालिफाई कर रहे हैं, मेंस तक नहीं पहुंचते। कई लोग हैं मेंस तक पहुंचेंगे, आगे इंटरव्यू तक नहीं पहुंचते। और कई बार ऐसा इंटरव्यू पहुंचने के बाद दोबारा प्री भी होना नहीं लगता। और अटेम्प्ट में आपको एक नई चुनौती के साथ लगना है, करेक्शन के साथ लगना है, तब जाकर के इसको प्राप्त करेंगे। और इसके लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। और जब तक मंजिल ना मिले, संघर्ष के मैदान को छोड़ने की इरादे से बताइए। आप पूरा इरादा बना के आइए कि मैं इसको प्राप्त करूंगा। क्योंकि ध्यान रखिए, बिना संघर्ष किए किसी को भी आज तक जय जयकार नहीं मिला, आपको भी नहीं मिलेगा जब तक आप चुनौती को प्राप्त करने के इरादे से नहीं आएंगे। मुझे उम्मीद है इस कविता को आप अपने जीवन में उतारेंगे। ऑल थ्रू योर प्रिपरेशन जर्नी इसको आप अपने प्रेरणा स्रोत बनाएंगे, अपने हौसला को मजबूत रखेंगे, इरादों को मजबूत रखेंगे, और जहां जरूरत पड़ी करेक्शन करते जाएंगे। और अपनी मंजिल तक जब तक ना पहुंचे तब तक आप पूरी होश और जोश के साथ लगे रहेंगे।